हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, अगर आपकी उम्र 60 साल है या 70 साल से ज्यादा है, जितना डर और जितनी प्रॉब्लम आपको रात में बाथरूम जाने से नहीं होती, उतना ज्यादा डर आपको सीढ़ी चढ़ने और उतरने से लगने लगा है। 2-4 जीना आप चढ़ते हैं तो पैर आपके थरथराने लगते हैं। 2-4 जीना आप चढ़ते हैं तो आपके घुटने में दर्द बढ़ जाता है। ऐसा लगता है कि कहीं हम गिर ना जाएं, डिसबैलेंस वगैरह लगता है और सांस आपकी फूलती है। तो एक बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि ये उम्र की वजह से नहीं हो रहा है, बल्कि मसल्स की वीकनेस की वजह से, मांसपेशियों की कमजोरी की वजह से ऐसा हो रहा है। और आज तक अभी तक कोई ऐसी दवा, कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं बना कि आप उसको लगा दीजिए और आपकी मांसपेशियों में जान आ जाए, मांसपेशियां आपकी मजबूत हो जाए। आपको मांसपेशियों को मजबूत करना है तो आपको एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी। एक्सरसाइज आप करेंगे तो पैरों की न सिर्फ आपकी मांसपेशियां मजबूत होंगी, बल्कि आपको चढ़ने उतरने में आसानी होगी। पैर आपका चिपक करके जमीन से पड़ेगा, बैलेंस आपका, प्रोप्रियोसेप्शन बेहतर होगा। न सिर्फ आपकी सांस फूलना कम होगी, बल्कि आपका बीपी और शुगर तक कंट्रोल हो सकता है इस एक्सरसाइज को करने से। तो आज की इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसी एक्सरसाइजेस बताएंगे जो आपकी एज को रिवर्स कर देगी, यानी आपको पूरी तरह से जवान कर देगी। और ये एक्सरसाइज इतनी ज्यादा इफेक्टिव है कि आप आसानी के साथ जीना चढ़ उतर सकते हैं बिना रेलिंग को पकड़े हुए, चाहे आपकी उम्र 50 साल है या 60 साल है या 80 साल की क्यों ना हो। और एक ऐसी गलती बताएंगे जो बुजुर्ग जो है सीढ़ी चढ़ने उतरने के दरमियान करते हैं, जिसकी वजह से उनके घुटने में दर्द बढ़ जाता है और डर की वजह से वो सीढ़ी चढ़ना उतरना छोड़ देते हैं। दोस्तों, सबसे पहली एक्सरसाइज आपको क्या करना है कि इस तरीके से ऐसे एक टॉवेल बिछा लेना है और उसके ऊपर आपको खड़े हो जाना है। और दोस्तों, आपको अपने एक पास में एक कुर्सी रखनी है ताकि अगर डिसबैलेंस वगैरह हो तो तुरंत आप उसको पकड़ लीजिए, चाहे दीवार के पास आपको खड़े हो जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने पैरों की उंगलियों से इस टॉवेल को इस तरीके से ऐसे खींचना है। इस तरीके से बहुत ठीक से पकड़ करके खींचना है। जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं वो कैसे हमारी उंगलियों को भींच करके पकड़ लेते हैं, ठीक इसी तरीके से आपको कस करके पकड़ के उसको खींचना है। ऐसा आप करेंगे दोस्तों तो इससे होगा ये कि ये जो है, जो मसल्स है आपके फुट की, ये कॉन्ट्रैक्ट होगी, ये मजबूत होगी। इसकी वजह से जो है आपका पैर चिपक करके जमीन से पड़ेगा, आपका बैलेंस, आपका प्रोप्रियोसेप्शन जो है वो बेहतर होगा, क्योंकि सबसे पहले जमीन पर हमारी एड़ी टकराती है। तो इसका मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। इसके अलावा यहाँ के सिर्फ मसल्स ही मजबूत नहीं होगी, बल्कि यहाँ पे बहुत बारीक जो नसें हैं उनमें ब्लड का फ्लो तेजी से ऊपर की तरफ आएगा। जब ब्लड का सर्कुलेशन दोस्तों यहाँ पे बढ़ेगा तो बहुत सारे लोगों को यह ज्यादातर उम्र की वजह से होता यह है कि यहाँ पे जो है वो सॉक्स वगैरह लोग पहने लगते हैं, या जो है जो बहुत ज्यादा जूते वगैरह पहनते हैं। तो इसकी वजह से जो है जो नसें होती हैं वो कमजोर पड़ जाती हैं। उम्र की वजह से भी ऐसा होता है। तो ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा तो यहाँ पे सूजन वगैरह भी कम होगी, आपके फुट की सूजन कम होगी, एंकल की सूजन कम होगी, जिससे आपको काफी ज्यादा आराम मिलेगा और पैर आपका दोस्तों चिपक करके जमीन के ऊपर पड़ेगा। आपको इस तरीके से ऐसे खींचना है। आप थक जाइए, रुक जाइए या बैठ जाइए, थोड़ा सा अपना पैर हिलाइए, फिर ये एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। सिर्फ 1 से 2 मिनट तक ही आपको ये एक्सरसाइज करनी है। अगर आप शुरुआत में एक्सरसाइज खड़े होकर के नहीं कर सकते हैं तो आप बैठ करके करिएगा और कोशिश करिएगा बिल्कुल सीधे होकर के आपको खड़े होना है, बिल्कुल भी झुक करके या इस तरीके से ऐसे नहीं खड़े होना है। अब दोस्तों, दूसरी एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, इस तरीके से ऐसे पंजे के बल आना है और फिर उसी समय आपको हाथ ऊपर उठाना है सांस को खींचते हुए। आपको क्या करना है, इस तरीके से ऐसे पंजे के बल आना, इस तरीके से हम साइड से बता दे रहे हैं, इस तरीके से सांस लेते रहना आपको, फिर आपको खींचना है। इस तरीके से आप करेंगे दोस्तों तो इससे होगा ये कि रीढ़ की हड्डी आपकी खुलेगी, क्योंकि आप इस तरीके से कर रहे हैं तो आपकी पूरी रीढ़ की हड्डी दोस्तों वो खुल रही है। इससे नसों में ब्लड का सर्कुलेशन तेजी से होगा। जब तेजी से होगा तो आप एनर्जेटिक बनेंगे। दिन भर जो है हम मोबाइल देखा करते हैं, कंप्यूटर देखा करते हैं, टीवी देखा करते हैं, या महिलाएं जो है वो झुक करके खाना वगैरह बनाती हैं। इसकी वजह से होता क्या है, जब उम्र बढ़ने लगती है तो लोग झुक करके चलने लगते हैं, हाइट उनकी कम हो जाती है। तो इससे पोस्चर बेहतर होगा, आपकी सांस फूलना कम होगी, क्योंकि जब आप ऐसे चलेंगे, अब आप सांस लीजिए, सांस आप पूरी तरीके से नहीं ले सकते, लेकिन जब आप सीधे होंगे तो सांस अब आप लीजिए। अब देखिए आप पूरी जो है सांस ले सकते हैं, चेस्ट आपका पूरी तरीके से एक्सपेंड हो रहा है। इसके अलावा दोस्तों, जब आप पंजे के बल इस तरीके से ऐसे आते हैं
तो यहाँ की जो मसल्स है, जो काफ मसल है, जो सोलियस मसल्स है, उनमें कॉन्ट्रेक्शन आ रहा है। इसकी वजह से यहाँ पे तो सूजन कम होगी ही, ब्लड का सर्कुलेशन ऊपर की तरफ तो होगा ही, इसके अलावा आपका शुगर भी कंट्रोल होगा, क्योंकि एक रिसर्च ये कहती है कि सोलियस पंप अगर कोई एक्सरसाइज करता है तो इसकी वजह से शुगर भी उसका कंट्रोल में रहता है। तो ये एक्सरसाइज आपको सिर्फ 10 से 15 बार सुबह और 10 से 15 बार आपको शाम को जरूर करना है। दोस्तों, तीसरी एक्सरसाइज हम क्या करेंगे, एक कुर्सी पर हमको बैठ जाना है और बिल्कुल किनारे पे आपको बैठना है, पीछे होकर के नहीं बैठना है। कमर आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, हाथ को इस तरीके से आपको रख लेना है। फिर आपको क्या करना है, पैर को उठा के बाहर की तरफ निकालना है, जितना आप निकाल सके उतना आप निकालना है, यहाँ तक कि इसको 5 सेकंड तक होल्ड रखना है और फिर वापस इस तरीके से ऐसे कर देना है। जैसे दीवार के कब्जे नहीं होते, वो खुलते हैं बंद होते हैं, ठीक उसी तरीके से आपको इस तरीके से ऐसे करना है। ऐसे आप करेंगे तो यहाँ की जो मसल्स है ग्रोइन एरिया की, वो पूरी खिंच रही है। और जब आप अंदर और बाहर इस तरीके से कर रहे हैं तो कूल्हे आपके फ्लेक्सिबल बन रहे हैं। कूल्हे जितना फ्लेक्सिबल बनेंगे उतना नी ज्वाइंट्स को ऊपर जो है वो प्रेशर कम से कम आएगा। नी ज्वाइंट के ऊपर प्रेशर कम से कम आएगा तो आपका नी ज्वाइंट वो हेल्दी बना रहेगा। हम क्या करते हैं, ज्यादातर जो है वो घुटने की ही एक्सरसाइज किया करते हैं, जिसकी वजह से हमारे दर्द बना रहता है। तो आपको कूल्हे को भी फ्लेक्सिबल बनाना है। आप इस तरीके से भी कुर्सी पकड़ करके ये एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल और कोई बहुत ज्यादा मशक्कत आपको नहीं करनी है। सिर्फ 15 से 20 बार ही आपको ये एक्सरसाइज करनी है, सुबह और शाम। चौथी एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, इस तरीके से सीधे बिल्कुल बैठ जाना है और बिल्कुल पीछे होकर के, और आपको बिल्कुल सीधे होकर के ही बैठना है, झुक करके नहीं बैठना है। फिर आपको क्या करना है, एक पैर अपना उठाना है इस तरीके से और पंजा अपनी तरफ खींचना है। पंजा अपनी तरफ खींच करके ही रखना है, इसको मेंटेन करके रखना है। फिर अपना पैर बाहर की तरफ निकालना है और अंदर की तरफ लाना है। जैसे गाड़ी का वाइपर होता है वैसे ही आपको जो है अंदर बाहर इस तरीके से करना है। ये एक्सरसाइज बहुत ज्यादा फायदेमंद है। जिनके घुटने में गैप कम हो गया है, घुटने में हमेशा उनके दर्द बना रहता है, तो बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, क्योंकि इससे कूल्हे की मसल जो है तो वो तो मजबूत होगी, इसके अलावा जो हमारी क्वाड्रिसेप्स मसल्स है वो मजबूत होगी। घुटने के आसपास जितनी भी मांसपेशियां हैं वो आपकी मजबूत होगी। और जब आप इस तरीके से ऐसे स्ट्रेच करे रहेंगे तो काफ मसल में जो है आपके बहुत ज्यादा सूजन रहती है, या अगर आपको वेरिकोज वेन वगैरह की दिक्कत है तो बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, आप जरूर करिए। थक जाइए फिर अपना जो है पंजा इस तरीके से ऐसे न्यूट्रल कर लीजिए और फिर रख दीजिए, और फिर दूसरे पैर से आपको इसी तरीके से अंदर बाहर करनी है। आप जो है टीवी देखते समय कर सकते हैं या बैठे हैं, इस तरीके से आप करेंगे तो बहुत ज्यादा फायदा आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, पांचवी और सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज अब हम करेंगे जो आपके लिए गेम चेंजर हो सकती है। आपने महसूस किया होगा, अगर आपकी उम्र 60 साल है या 70 साल है तो आप सीढ़ी तो जैसे तैसे चढ़ जाते हैं, कांपते कांपते हुए आप चढ़ जाएंगे। लेकिन दोस्तों, सबसे ज्यादा दिक्कत आपको उतरने में होती है। उतरने में क्यों होती है? क्योंकि हमारे शरीर का पूरा वजन हमारे पैरों के ऊपर है और शरीर का 4 गुना वजन जो है हमारे घुटने के ऊपर है। इसकी वजह से हमारा घुटना और हमारा पैर लोड नहीं ले पाता, क्योंकि मसल जो है वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है। आप ऐसा समझिए जैसे गाड़ी का ब्रेक शू अगर कमजोर हो जाए और उसको ढलान पे उतारा जाए तो ब्रेक उसमें सही तरीके से लगती नहीं है। इसकी वजह से गाड़ी अनियंत्रित हो जाती है, उसका एक्सीडेंट वगैरह भी हो जाता है। ठीक इसी तरीके से पैरों की मसल्स अगर कमजोर रहेगी तो पैर हमारा बहकेगा, पैर हमारा लोड नहीं लेगा और कई बुजुर्ग इसकी वजह से चोट भी खा जाते हैं। तो दोस्तों, इसको मजबूत करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्या करना है, आपको जीने पे खड़े हो जाना है या कोई आप स्टेपर रख लीजिए, उसके पास आप करिए। आपको क्या करना है, बिल्कुल सीधे हो करके खड़े होना है और कोई चीज का आपको सहारा जरूर लेना है इस तरीके से। फिर आपको क्या करना है, अपना एक पैर जो है इस तरीके से ऐसे टच करने की नीचे कोशिश करना है अंगूठे से, और फिर आपको ऊपर आ जाना है। आप कोशिश करिएगा कि आप इस तरीके से टेढ़े ना होइएगा, ना ही इधर ना ही सामने की तरफ। बिल्कुल आपका पोस्चर मेंटेन रहेगा और पकड़ करके रखना है। नीचे की तरफ आपको टच करना है और फिर सीधे होकर के ऐसे खड़े हो जाना है। ये एक्सरसाइज आप करेंगे तो आपके जो है कूल्हे की और पैरों की मांसपेशियां मजबूत होंगी, घुटने आपके फ्लेक्सिबल बनेंगे इस एक्सरसाइज को करने से। आप ऐसा समझिए जैसे आप जो है पानी की गहराई नाप रहे हैं, ठीक उसी तरीके से आपको करना है। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। फिर इसी तरीके से आपको साइड में इस तरीके से हो जाना है और फिर इस तरीके से टच करना है। ध्यान रखिएगा कि इसको पकड़े जरूर रहिएगा, छोड़िएगा नहीं। हमारा बैलेंस ठीक है तो हम आपको करके बता दे रहे हैं इस तरीके से। फिर करते करते आप आदी हो जाइएगा, फिर आप छोड़ करके भी इस एक्सरसाइज को ऐसे कर सकते हैं। दोनों पैरों की आपको करना है, चाहे आप 5 बार 10 बार, लेकिन करिए आप इसको जरूर, क्योंकि बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है बैलेंस के लिए, आपके पैरों के लिए। अगर आपकी उम्र 50 साल है या 60 साल से ज्यादा है तो इस एक्सरसाइज को आप सुबह शाम जरूर करिएगा। अब दोस्तों, आप वो गलती समझ लिए जो आप लगातार कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके घुटने दर्द करने लगते हैं और आप सीढ़ी चढ़ना उतरना
छोड़ देते हैं। अब आपको क्या करना है दोस्तों कि जो है जब भी आपको पैर रखना है तो आपको इस तरीके से ऐसे नहीं रखना है, क्योंकि आप ऐसे ही कर रहे होंगे, इस तरीके से ऐसे चलते हैं, पूरा लोड आपके घुटने के ऊपर आ रहा है। आपको क्या करना है, थोड़ा सा पैर अपना जो है वो तिरछा कर लेना है, बाहर की तरफ इस तरीके से ऐसे कर लेना है। फिर आपको क्या करना है, थोड़ा सा कमर को आपको पीछे की तरफ धकेलना है, थोड़ा सा आगे की तरफ आपको झुकना है, फिर रेलिंग को पकड़ना है और फिर इस तरीके से ऐसे आपको चलना है। इस तरीके से आप चढ़ेंगे तो कभी भी आपके घुटने में दर्द नहीं होगा, ना ही आप सीढ़ी चढ़ने उतरने से डरेंगे। थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा चढ़ने में, लेकिन आप चढ़ेंगे तो आप कंफर्टेबली चढ़ पाएंगे। दोस्तों इसकी वजह से आपके पैर भी सेफ रहेंगे, कूल्हा भी आपका सेहतमंद बना रहेगा, घुटना भी आपका सेहतमंद बना रहेगा। बस थोड़ा सा आपको ध्यान रख के चढ़ना है, टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन इससे क्या होगा कि माइंड टू मसल कनेक्शन भी आपका बेहतर होगा, यानी कि आपका बैलेंस वगैरह भी बेहतर बना रहेगा। इस तरीके से आपको चढ़ना है। इस तरीके से आप चढ़ेंगे और आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी उम्र चाहे 80 साल की क्यों ना हो, आप बिना रेलिंग के सहारे, बिना किसी सपोर्ट के आप फुर्ती के साथ जो है वो सीढ़ी चढ़ उतर सकते हैं। दोस्तों इसके साथ साथ में आपको कुछ खान पान का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपके घुटने वगैरह में दर्द है या कूल्हे में दर्द है तो कुछ ऐसी चीजें खाइए जिससे आपके घुटने में ग्रीस बनेगी, तो आपका घुटना जो है वो हमेशा सेहतमंद बना रहेगा। क्या चीज आपको खाना है, ये वाली वीडियो आप जरूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।